श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। मग संजय म्हणे राया ते ऐके तो पार्थू तेथे शोकाकुल रुदनाते करीतू असे। ते कुळ देखून समस्त स्नेह उपनले अद्भुत तेणे द्रवले असे चित्त कवणे परी। जैसे लवण जळे झळंबले ना तरी अभ्रवाते हाले तैसे सधीर परी विरमले हृदय तयाचे। म्हणून कृपा कळीला दिसतसे अति कोमाईला जैसा कर्दमी रूपला राजहंस। तया परी तो पांडु कुमरू महामोहे अते जर्जरो। देखून श्री षाडंग धरो काय बोले पुंडलिक वरदे। हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले अध्याय की समाप्ति में हमने जगतगुरु श्री के वाणी से यह सुना कि अर्जुन रथ से उतर जाता है और जिस रणभूमि पर वो खड़ा होता है उस रणभूमि पर अपने सामने अपने रिश्तेदारों को अपने गोत्रज को देखकर वह भ्रमित होता है। इस दूसरे अध्याय की शुरुआत में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ज्ञानेश्वरी का दूसरा अध्याय यह सांख्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सांख्य योग नाम से यह प्रख्यात है। सांख्य यानी ज्ञान, यह सांख्य योग यह ज्ञान शास्त्र पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस अध्याय में उपदेश किया है और ज्ञान और कर्म के विषय में ज्ञान दिया हुआ है। युद्ध से विरत होकर अर्जुन जब मोह माया में फंस जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें सांख्य शास्त्र और कर्मयोग अनुष्ठान विषयक ज्ञान इसमें दे रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया है। आइए हम एक श्लोक के द्वारा इसकी शुरुआत करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमीदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय जो धृतराष्ट्र महाराज जी से पूरे युद्ध भूमि पर जो कुछ हो रहा है उसका कथा बता रहे हैं,
तो उस वक्त संजय युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अर्जुन जो रणभूमि पर खड़ा है, जो युद्ध भूमि पर खड़ा है, वह करुणावश हो गया है, उसका अंतकरण दुख से भर गया है। उसे लग रहा है कि जो जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ और जो युद्ध में मेरे साथ खड़े हैं, यह सारे मेरे अपने हैं, तो मैं इन अपनों को कैसे मार सकता हूँ। इस द्विधा मनस्थिति में अर्जुन रणभूमि पर खड़े हैं। संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि जैसे राजहंस दलदल में फंसा हुआ रहता है, वैसी ही कुछ स्थिति अर्जुन की हो गई है। देखिए, हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जिस पर मोह माया की पट्टी बंधी हुई है। जैसे अर्जुन मोह माया में फंसे हुए हैं, वैसे ही हम भी प्रपंच में फंसे हुए हैं। और अर्जुन की जो स्थिति उस समय रणभूमि पर है, वही स्थिति हमारी भी हमारे प्रपंच में है। अब आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस विषय में क्या उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, रणभूमि में तुम जिनसे अपना कह रहे हो, जिन्हें अपना कह रहे हो, गोत्रज कह रहे हो, जो तुम्हारे कुल के हैं, क्या ये तुम्हें आज याद आ गया है कि ये तुम्हारे कुल के हैं? तुम्हें ये कायरता कहाँ से आई? जो संत होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महान आत्मा होते हैं, वह कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। अर्जुन, तुम सोचो कि तुम कौन हो और इस रणभूमि में तुम क्या कर रहे हो। यानी देखिए, ये रणभूमि ना हमारे प्रपंच की तरह है, और जो सामने हम कहते हैं हमारे अपने हैं, यह हमारे षड्रिपु है। उस रणभूमि में उतरकर अपने सद्गुरु के वचनों का पालन करके हमें उन षड्रिपु पर विजय पाना है। तब जाके हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, तब जाके हमें उस परब्रह्मा की प्राप्ति होगी। और यही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रणभूमि पर समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इतने पराक्रमी हो, तुम इतने शूर हो, तुम इतने वीर योद्धा हो, फिर तुम आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? एक क्षत्रिय को यह बर्ताव शोभनीय नहीं है। अर्जुन, तुमने भगवान शिव जी को युद्ध में हराया है, तुमने कवच और निवाज जैसे दैत्यों को मार गिराया है, तुमने चित्रगंध और गंधर्वों को अपने वश में कर उनसे अपना गुणगान गवाया है। ऐसे तुम शूरवीर योद्धा हो, और इस प्रपंच की मोह माया की पट्टी को अपनी आंखों पर बंधे रखकर तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, ऐसे तुम्हें नहीं लगता है? तुम सोचो अर्जुन कि तुम क्यों प्रपंच में फंस रहे हो, तुम क्यों मोह माया में फंस रहे हो। मोह माया की पट्टी अपनी आंखों से निकाल दो। आइए अर्जुन की यह जो स्थिति है, यह हम एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। एक आदमी जंगल में भागे जा रहा था, शाम का समय था, उसे पता था कि अभी अंधेरा होने वाला है, अगर अंधेरा होगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। वो भागता है, पर फिर भी अंधेरा तो हो ही जाता है, और भागते भागते वह एक कुएं में गिर जाता है। अब कुएं में गिरते वक्त वो जो पेड़ की डाली से लटक रहा होता है, उस पेड़ की डाली को दो चूहे कुतर रहे होते हैं। जब वह नीचे कुएं में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है, क्योंकि नीचे 4 अजगर मुंह खोले हुए रहते हैं। अब उस पेड़ को एक हाथी जोर जोर से हिला रहा था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। अब पेड़ के जोर जोर से हिलाने से मधुमक्खी यहाँ बाहर आती है और कुछ शहद की बूंदें उसके ओठों पर आ गिरती है, और उस शहद की गजब मिठास उसका आस्वाद लेते हुए वह भूल जाता है कि मैं किस परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मेरी क्या अवस्था है। उसी दौरान भगवान शिव जी और पार्वती देवी वहाँ से जा रहे होते हैं। पार्वती देवी यह परिस्थिति देखकर भगवान शिव जी से अनुरोध करती है कि हे भगवान, आप कृपया करके इस आदमी को बचाइए जो इतनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ उस पेड़ की डाली से लटक रहा है। भगवान शिव जी कुएं के पास जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर निकालता हूँ, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालता हूँ, मैं तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालता हूँ। पर वो अज्ञान जिसके मन में भरा हुआ है, अज्ञान जिसकी बुद्धि में भरा हुआ है, वो इंसान कहता है कि भगवान कृपया करके मुझे और एक शहद की बूंद चखनी है, और एक शहद की बूंद, और एक शहद की बूंद, और एक शहद की बूंद। ऐसे करते करते भगवान शिव जी भी उसे समझाते समझाते थक जाते हैं और भगवान शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि उस इंसान की क्या हालत हो गई रहेगी।
वह इंसान किस परिस्थिति में वहाँ पर जिंदा रहा होगा। देखिए, इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जो दुनिया है, जो जंगल है, वह एक दुनिया है, जो अंधेरा है वह एक अज्ञान है। जिस पेड़ की डाली से वो लटक रहा है, वह पेड़ की डाली है आयु। दो चूहे जो उस पेड़ की डाली को कुतर रहे हैं, वह है दिन और रात। मदमस्त अहंकार से भरा हुआ हाथी उस पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है, और इंसान शहद की बूंदे जो संसारिक सुख है उसके चखने के पीछे लगा हुआ है। भगवान शिव जी जैसे हमारे सद्गुरु हमें अपनी वचनों से प्रपंच से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हम उनसे मुंह फेर देते हैं। सत्संग में आते हैं और सत्संग में स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं, मधुर वाणी सुनते हैं, वहीं पे सुनते हैं, वहीं पर छोड़ते हैं और वहीं से चले जाते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी हमारे प्रपंच में है। हमारे अंदर भी जो अर्जुन है, जो अभी उस रणभूमि पर खड़ा है, तो सोचिए कि प्रपंच हमें हमारे सद्गुरु, हमारे जगत गुरु हमेशा हमें कहते हैं कि प्रपंच अगर करना है तो देह से करो, कर्तव्य अगर करना है तो देह से करो, पर मन जो है वो सद्गुरु की चरणों में न्योछावर कर दो। मन जो है सद्गुरु को चरणों में अर्पण कर दो, तब जाके प्रपंच में तुम्हारे हाथों से कोई भी पाप नहीं होगा। यही भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रही है। जिसने गुरु के वचनों को संभाल कर रखा, जिसने गुरु के वचनों का पालन किया, उसकी नैया कभी नहीं डूबी है। यह हमने इस भजन से सुना। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम इस रणभूमि पर ममता से, माया से, मोह माया से विवश होकर अपनी आंखें झुकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या तुमने कभी यह सुना है कि नमक पानी को पिघला रहा है? क्या कभी तुमने यह सुना है कि सियार ने सिंह को मार दिया है? क्या कभी तुमने यह सुना है कि लकड़ियों ने अग्नि को भस्मीभूत किया है? क्या कभी तुमने ये सुना है कि अंधेरे ने सूरज को डुबा दिया है? नहीं ना। ये जैसे ये बातें असत्य है, वैसे माया भी असत्य है। तुम इस मोह माया की पट्टी अपनी आंखों से उतार दो, क्योंकि इससे किसी का भी कल्याण नहीं होगा। जो कीर्ति तुमने अब तक पाई है, जो पराक्रम तुमने अब तक किया है, तुम्हारी यही सोच, जो मोह माया से भरी हुई तुम्हारी ये जो सोच है, यही तुम्हारी कीर्ति का नाश करने वाली है। इसलिए अर्जुन, अभी भी समय नहीं गया है। उठाओ, धनुष्य बाण उठाओ और इस रणभूमि पर खड़े रहो और अज्ञान के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इस मोह माया को अपने मन से निकाल दो। देखिए, मोह माया को अगर हमारे मन से निकालना है तो हमें भगवत भक्ति की ज़रूरत है, सद्गुरु की भक्ति की ज़रूरत है। सद्गुरु ही है जो हमें इस मोह माया से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को उस रणभूमि में खड़े होते हुए उपदेश कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इस माया से निकाल सकता हूं, पर तुम मेरी बातें सुनो। आइए एक दृष्टांत के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले अर्जुन मोह माया में फंसे हुए हैं और वो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ना कि अर्जुन, बल्कि हम भी अपनी प्रपंच में से, अपनी दुखों में से, जिसे हम अपना सुख मान रहे हैं, वह हमारा सुख नहीं है। जैसे हमारे सद्गुरु हमें ये समझाने में हमारी मदद करते हैं, वैसे हम ये इस दृष्टांत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी अपने भक्तों को अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे और उनके भक्त भी उनको उनकी जो शंकाएं थे वो पूछते थे। एक बार मणि मल्लिक, उनका भक्त जो था मणि मल्लिक, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि हे गुरुवर्य, ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए? अगर मुझे ईश्वर को पाना है तो मैं ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं? तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, तुम्हें संत संगति करनी चाहिए, तुम्हें सत्संग जाना चाहिए, तब जाकर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। मणि मल्लिक ने फिर से सवाल पूछा कि हे गुरुवर्य, आप कह रहे हैं कि भगवान की गुणगान करो, सद्गुरु के गुणगान करो, पर ये गुणगान कैसे संभव है? तब रामकृष्ण परमहंस जी अपने उस भक्त मणि मल्लिक से कहते हैं कि जैसे कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका सब ध्यान अपने किनारों पर लगा हुआ रहता है, किनारों पे
उसने जो अंडे रखे हुए हैं उस पर रहता है, उसी तरह तुम प्रपंच जो कर रहे हो वो देह से करो, पर मन ईश्वर की भक्ति में लगाओ, मन सद्गुरु की भक्ति में लगाओ। तब मणि मल्लिक फिर से सवाल पूछते हैं कि भगवान गुरुवर्य ये कैसे संभव है? अगर मन प्रपंच में लगाओ तो ईश्वर को भूल जाते हैं, और मन ईश्वर के चरणों में अर्पण करो तो प्रपंच को भूल जाते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं तुम्हें ये उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, कटहल होता है ना, कटहल यानी फनस, कटहल होता है ना, कटहल जब हम काटते हैं, काटने से पहले हाथों को तेल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कटहल से निकला हुआ जो दूध है वह हमारे हाथों में चिपके नहीं। उसी तरह भगवत भक्ति का तेल, गौर से सुनिए, उसी तरह भगवत भक्ति का तेल जब हम अपने हाथों पर लगाकर उस इंद्रिय रूपी कटहल को काट दे तो उससे निकला हुआ माया रूपी जो दूध है वह हमारे हाथों में लगेगा नहीं। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि अगर हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हम इस संसार में नहीं फंस सकते। भगवान श्री कृष्ण जी आगे अर्जुन से कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यह कायरता शोभा नहीं देती है, तुम इससे बाहर निकलो। तुम जिन्हें अपना कह रहे हो, क्या तुम्हें आज याद आया है कि ये तुम्हारे अपने हैं, यह तुम्हारे कुल के हैं और इनके नाश से मुझे पाप लगेगा? क्या ये तुम्हें अभी ध्यान आया है? इसके पहले तुम दोनों में कभी अनबन नहीं हुई है? इसके पहले तुम्हारे दोनों में यह कभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है? तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी कि तुम यह सोच रहे हो कि यह अज्ञान, यह अपने हैं, यह मेरे हैं? देखिए, पिछले सत्संग में स्वामी जी ने हमें अहंकार का एक उदाहरण दिया था। अर्जुन को भी वैसे ही अहंकार हुआ था। यह हमारे स्वामी जी ने हमें पिछले सत्संग में बताया था कि अहंकार होता है कि यह युद्ध मैं कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर होकर भी अगर अर्जुन को ये अहंकार हो सकता है कि यह सब मैं कर रहा हूँ, तो आप और मैं कौन है? इस पर एक दृष्टांत याद आता है कि युद्ध भूमि पर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, यह हम सबको ज्ञात है। जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का रथ सिर्फ 7 कदम पीछे जाता था, पर जब अर्जुन बाण चलाता था तब कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था तब भगवान श्री कृष्ण जी उसकी बहुत तारीफ करते थे। अरे वाह कर्ण, तुमने क्या चमत्कार किया है, वाह कर्ण, आज तुमने ये क्या कर दिया। भगवान अर्जुन के मन में ये सवाल आता है कि मैं बाण चलाता हूँ तो वो कोसों दूर जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी फिर भी मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब यह सवाल वो श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मैं चला रहा हूँ बाण, मैंने किया है, यह जो मैं है यही सारे विनाश की जड़ है, यह मैंने किया है, तो फिर आप उसकी वाहवाही क्यों कर रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो सारथी है वह नारायण स्वरूप श्री कृष्ण है, इसलिए जिस रथ में श्री कृष्ण बैठा है उस रथ को 7 कदम भी पीछे हटाना ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन के इस अहंकार को और कम करने के लिए युद्ध की समाप्ति के वक्त श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले इस रथ से उतरो। तब अर्जुन चकित हो जाता है कि हर दिन युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण जी मुझे खुद पहले उतरते हैं और फिर मुझे उतारते हैं, फिर आज ऐसा क्या गजब हो गया? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम मेरी बात सुनो, इस रथ से उतरो और कोसों दूर जाके खड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही उस रथ से उतर जाते हैं वह रथ जो होता है वो घोड़ों सहित जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आती है। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, यह रथ जो है यह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे शूरवीर योद्धा के दिव्यास्त्रों से कब का खत्म हो चुका होता अगर इसमें मैं ना होता। यह रथ भी हमारे प्रपंच की तरह है और इसे चलाने वाले हमारे सद्गुरु है। बस हमें यह निकालना है कि यह संसार मैं कर रहा हूँ, यह सब कुछ मेरा है। नहीं,
दिया हुआ उसी का है और लेने वाला भी वही है। यह अगर हम सोचेंगे तो यह मोह माया से हम बाहर आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह बातें शोभा नहीं देती है। प्रपंच में रहकर परमार्थ करना ही सबसे बड़ी बात है और यह मोह माया की पट्टी सिर्फ और सिर्फ परमार्थ से ही तुम्हारे आंखों से हट सकती है। भगवान संत तुकाराम जी अपने भजन से कह रहे हैं, भक्ति करूनी जो पोट भरे, भक्ति करूनी जो पोट भरे, तू का म्हणे त्याला मोक्ष मिळे, तू का म्हणे त्याला मोक्ष मिळे। संत तुकाराम जी ने भी अपने अभंगों संत में तुकडोजी महाराज कहते हैं कि भक्ति करुण जो पोट भरे, यानी भक्ति भी करेगा और प्रपंच भी करेगा, उनका जन्म का कल्याण होने वाला है। देखिए, अर्जुन को भगवान कृष्ण इतने समझाते हैं तो भी अर्जुन के मन में जो भ्रम है वो निकलता नहीं है। अर्जुन को अभी भी ऐसे लगता है, अर्जुन आगे बोलने वाला है कि भगवान आपने इतना मुझे समझाया, ठीक है मान्य है सब, कि आप क्यों डरते हैं, आप क्षत्रिय है और क्षत्रिय को रणांगण में ऐसी बुद्धि आना योग्य नहीं है। ये कौरव आज ही आपके सगे है, रिश्तेदार है, ऐसे आज क्यों लग रहा है आपको? ये सब मुझे आप जो समझा रहा है वो इतने समझाने की ज़रूरत नहीं, भगवान मुझे सब समझता है। ऐसे अर्जुन भगवान कृष्ण को आगे प्रश्न पूछने वाला है। ये अर्जुन की स्थिति ऐसी है तो ये मन को हमने पूछना चाहिए हमारी कैसी रहेगी। एक सत्संग में हम पूरा ज्ञान नहीं मिलवाएंगे, एक सत्संग में हम षड विकार नहीं जीतेंगे। इस कारण बार बार हमें सत्संगों को जो आना चाहिए उसका कारण यही है कि हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारे पास इकट्ठा हो गया और उसका परिणाम अंतःकरण पर हो गया, मन पर हो गया, तब हम मुक्त होने वाले हैं, तब हमें मोक्ष मिलने वाला है। नहीं तो ये जैसे अर्जुन भ्रमित होकर मोह और माया में फंस गया है और उनका बार बार प्रश्न एक ही है कि यहाँ से निकलना चाहिए, हमें युद्ध करने का नहीं है। युद्ध क्यों करने का नहीं, इसके लिए अलग 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 कारण वो बताने वाला है। और अभी भी इसके आगे भी वो कारण, जो युद्ध टालने का जो कारण है, युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, ये बताने वाला है। हम भी ऐसे करते हैं कि मोह माया में फंस गए कि बाहर आने की मन में इच्छा नहीं रहती, इस कारण अलग अलग बहाने बताते हैं। देखिए ना स्वामी जी, हम सत्संग में आने के लिए घर से निकले, लेकिन घर में ऐसी आफत आ गई कि हम घर के बाहर नहीं पड़े और सत्संग चूक गए। ऐसे कोई ना कोई बहाने हम करते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोह छूटता नहीं है, हमारी माया हमें छोड़ती नहीं है। तो मुझे लगता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ये पहचाना है कि प्रापंचिक लोगों को, सांसारिक लोगों को ये मोह माया, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये षड विकार से बाहर लाना चाहिए, बाहर लाने का है। तो उनको बार बार कौन सा ना कौन सा बहाना करवा के उनके सामने जाना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। वही बहाना हमने ढूंढा है, उनका नाम है सत्संग। ये सत्संग में यही प्रयास है कि आप प्रापंचिक लोग जो है, जो प्रपंच करते हैं, हम प्रपंच करते नहीं हैं क्या? हम भी प्रपंच करते हैं। हम शादीशुदा है, हमारी शादी हो गई, उसके बाद हमें एक लड़का हो गया कानिपनाथ नाम का, और हम प्रपंच में ही थे। जब हमारे ज़िंदगी में गुरु आ गए, काट सिद्धेश्वर महाराज, समर्थ सदगुरु काट सिद्धेश्वर महाराज जी ने मुझे यह परमार्थ में लाया। उन्होंने एक दफ़ा मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं? हम बोले नौकरी करते हैं। वो बोले छोड़ दीजिए। हम भी मोह माया में फंसे थे,
जब मुझे लगा कि जारती उन्होंने हमें आज्ञा किया कि नौकरी छोड़ना चाहिए तो छोड़नी चाहिए, और दूसरे दिन हम जाकर उन नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ दी तब हमारी उम्र 25 साल की थी, पत्नी 23 साल की थी, और लड़का जो कानिपनाथ जो था ये 3.5 साल का था। देखिए, हम हमारे गुरु का आज्ञा का पालन किया, इस कारण आज ये मंच पर हम बैठे। ये सामर्थ्य मेरा नहीं है, मेरे गुरु का सामर्थ्य है। वैसे आपके ज़िंदगी में यश आने के लिए, समाधान मिलने के लिए, सुख मिलने के लिए, और ये जन्म का, ये इंसान का जन्म का कल्याण होना चाहिए, तो ये मोह माया काम क्रोध मद मत्सर इससे बाहर आना चाहिए। और ये बाहर कौन लाएगा? तो ये बोध, ये संदेश आज भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को जो भ्रम हुआ है, वो भ्रम भगवान कृष्ण कैसे कैसे निकालते, ये जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमारे मन में भी जो मोह माया आई है या मोह माया में हम फंस गए, वो बाहर आ जाएंगे। इस कारण बार बार हर हफ्ता, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हर हफ्ता ये मेरे ज़िंदगी का कल्याण करने का ये अच्छा मौका मिल गया है, ऐसे समझकर हमने सत्संगों को आकर हमारे में बदलाव करना चाहिए। मुझे लगता है ये ज्ञानेश्वरी इसलिए ही है कि जो इंसान अनेक प्रकार का पुण्य करवा के जो मनुष्य जन्म उन्होंने मिलवाया है, और ये मनुष्य जन्म में आकर वो मोक्ष के तरफ नहीं जा रहा है, वो प्रपंच के तरफ जा रहा है, वो अज्ञान के तरफ जा रहा है और अज्ञान में फंसने वाला है। तो यह अज्ञान से छुटकारा करने के लिए ये सत्संग है। इसी कारण हर हफ्ता में आप आइए। इतना ही बोलकर हम इधर रुकेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ राम